बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मोदी ने भारत को दिफाई मुहाज के साथ मुआशी मुहाज पर भी डबो दिया। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना महंगा पड़ गया। पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में डलवाने की कोशिश करने वाला भारत खुद ब्लैक लिस्ट होने वाला है। दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क चलाने वाला भारत बेनकाब हो गया। भारत के बड़े बड़े बैंक्स मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस निकले। FATF की खतरनाक तलवार भारत पर लटकने लगी। भारतीय मीडिया को सांप सूंघ गया। पाकिस्तान के खिलाफ दिन रात प्रोपेगेंडा करने वाले भारतीय चैनल्स भारतीय बैंकों की मनी लॉन्ड्रिंग पर खामोश हो गए। दुनिया भर के इक्तसादी और मालियाती इदारों ने भारत पर बड़ी पाबंदियां लगाने की तैयारियां शुरू कर दी। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि FATF ने भारत को कैसे वॉच लिस्ट में डाल दिया है, जिसके बाद भारत को खतरनाक इक्तसादी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि भारत के 44 बैंक आलमी सतह पर मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस निकले हैं। यह इंकशाफ इस लिहाज से खास अहमियत रखता है कि भारत गुज़श्ता कई बरस से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलासों में पाकिस्तान पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात लगाकर इसे ब्लैक लिस्ट करार दिलाने की कोशिश में है। जिस तरह पनामा लीक्स स्कैंडल तहकीकाती सहाफियों के कंसोर्शियम की मदद से सामने आया, उसी तरह ये फाइल्स मीडिया इदारे बज़फीड न्यूज ने हासिल की हैं और इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ICIJ और दुनिया भर में 400 सहाफियों तक पहुंचाई। अमरीकी महकमा खजाना की फेंसन फाइल्स ने भारत की मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की माली मुआवनत से पर्दा उठा दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि FATF कहाँ है, भारत को कलअदम सरगर्मियों की इजाजत क्यों दी गई। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय बैंकों से रकम की मुंतकिली, मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर माली जुराइम का इर्तकाब है। रिपोर्ट बताती है कि अमरीकी हुकाम को कम अज कम 44 इंडियन बैंकों की मशकूक अदागियों से मुत्तला किया गया है। सन 2011 से 2017 के दौरान 2000 से जायद लेन देन के वाकयात में मजमूई तौर पर $1 अरब से जायद रकम की मशकूक मुंतकिली की गई। इस मशकूक लेन देन में कई इंडियन बैंक, कंपनियां और कारोबारी शख्सियात मुलविस थे। भारतीय बैंक अमरीकी डॉलर में रकम मुंतकिल करने की निगरानी करने और मंजूरी के लिए बड़े अमरीकी बैंक्स पर इन्हिसार करते हैं। इस सर्विस को कॉरेस्पॉन्डिंग बैंकिंग कहते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंट को अगर किसी मुजरिमाना सरगर्मी का इल्म हो तो हुकाम को बाखबर करना लाजिम होता है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग या दहशत गर्दी की माली मुआवनत। ये करने के लिए इन्हें सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट SAR नामी दस्तावेजात दर्ज करनी होती हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कई SARs का जिक्र किया गया है, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा खतरा, दूसरे माली जुराइम, नामालूम फरीक पैसों के जराए और रकम की मुंतकिली की वजह गैर वासे होना है जैसी शिकायत शामिल की गई हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तर्जुमान ने अपने जवाब में कहा था कि राजदारी के कवानीन की वजह से SAR से मुतालिक दरख्वास्त करदा मालूमात बैंक के पास मौजूद नहीं। अगर बैंकों के पास मुजरिमाना सरगर्मी का सबूत हो तो उन्हें रकम की मुंतकिली को रोकना होता है। लीक होने वाली इन रिपोर्ट्स में तकरीबन 20 खरब यानी $2 ट्रिलियन के लेन देन का अहाता किया गया है, जो कि इस अरसे के दौरान जमा करवाई गई SAR रिपोर्ट्स का एक मामूली हिस्सा है। भारत कई मुताद्दद कारोबारी शख्सियात बैरूनी ममालिक में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में कानून की गिरफ्त में आ चुकी हैं। चंद माह कबल बरतानिया की हाई कोर्ट ने मारूफ कारोबारी शख्सियत और किंग फिशर एयरलाइंस के साबिक मालिक विजय माल्या की अपील मुस्तरद कर दी। उन्होंने ये अपील दिसंबर 2018 के फैसले के खिलाफ दायर की थी, जिसमें उन्हें भारत की तहवील में देने का हुक्म दिया गया था। 64 साल ताजिर के खिलाफ इंडिया में जालसाजी और मनी लॉन्ड्रिंग यानी गैर कानूनी तरीके से रकूम की तरसील के मुकदमात दर्ज हैं। फरवरी 2020 में FATF ने यह तस्लीम किया था कि पाकिस्तान ने टास्क फोर्स के 27 मुतालबात में से 14 पर अमल दरामद किया है। पाकिस्तान ने भारत की शदीद मुखालिफाना मुहिम के बावजूद मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के मामलात पर आलमी बरादरी को मुतमईन करने की कोशिश की
अक्टूबर में होने वाले इजलास में ये फैसला होगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट ही में रखा जाए या व्हाइट लिस्ट में शामिल कर लिया जाए। कुछ अनासर अभी भी पाकिस्तान की कोशिशों के रास्ते में रुकावट बने हुए हैं और इनमें खास तौर पर भारत की ये शिकायत शामिल हैं। पाकिस्तानी हुकाम जानते हैं कि FATF में इसके खिलाफ कार्रवाई भारत के इमा पर की जा रही है। ताहम बैनुल अक़वामी कवानीन की पासदारी करते हुए पाकिस्तानी इदारे की हिदायत के मुताबिक इस्लाहात लाने का आगाज कर दिया है। FATF में कार्रवाई पाकिस्तान पर एक दबाव की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अमेरिका जैसे ममालिक इस सिलसिले में ताउन की यकीन दहानी के बदले कई तस्वीराती उमूर में पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ तब्दील करने का इशारा देते हैं और हैरत की बात यह है कि इस तरह के इशारे किनाए भारत की बालादस्ती कबूल करने पर मजबूर करते हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने FATF के मुतालबात को पूरा करने के लिए जरूरी कानून साजी की है। इन हालात में आलमी बरादरी और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को भारतीय बैंकों ही नहीं बल्कि भारतीय रियासत के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई जरूर शुरू करनी चाहिए जो भारत की फरमाइश पर पाकिस्तान के खिलाफ जारी है। निज़ाम दुनिया मुसावात की बुनियाद पर चलना चाहिए। इम्तियाजी सलूक बैनुल अक़वामी अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा हो सकता है। फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क की रिपोर्ट में भारत की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की मुमकिन माली मुआवनत का इंकशाफ हुआ है। 44 भारतीय बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस पाए गए, जिनमें पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा, HDFC, केनरा बैंक, इंडसलैंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल हैं। आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बैंकों ने 3,201 गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस के जरिए 1 अरब 53 करोड़ डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग की। अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया रिपोर्ट में केरला और आसाम में दहशत गर्द गिरोहों की मौजूदगी की निशानदही की जा चुकी है। फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि मनी लॉन्ड्रिंग में भारतीय नवादरात के स्मगलर भी मुलविस हैं और इंडियन प्रीमियर लीग में भी मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से 2017 तक भारतीय बैंकों ने 5.3 अरब डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग की, जिसके लिए भारतीय बैंकों की डोमेस्टिक ब्रांचेस ने फंड्स वसूल किए या आगे भिजवाए और इन बैंकों की बैरून मुल्क ब्रांचेस को इस्तेमाल किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग का ये पैसा दहशत गर्दी और माली फ्रॉड में इस्तेमाल किया गया। फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि सोने और हीरे के जरिए भी मनी लॉन्ड्रिंग की गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुश्तबा सरगर्मियों की रिपोर्ट अमरीकी बैंकों ने फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट में जमा कराई। भारत पाकिस्तान के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे से राय आमा और आलमी बरादरी तक को गुमराह करने के लिए सरगर्दा है। बड़े आलमी इदारों तक भारत के लुत्फियात में आ जाते हैं। आज पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कोशां है। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में भारत की यावागोइयों के बायस ही शामिल किया गया। इधर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रहा है। FATF की हिदायत की रोशनी में कानून साजी समेत इकदामात पर अमल पैरा है। उधर भारत ग्रे लिस्ट से भी आगे पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेलने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहा है। ग्रे लिस्ट में शामिल होने वाले ममालिक की FATF की तरफ से मॉनिटरिंग होती है, जबकि ब्लैक लिस्ट में नाम शामिल होने पर उस मुल्क को बदतरीन आलमी पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। आखिर में एक बार फिर तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और साथ बने बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया।